नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश व राज्य की 10 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में पीएम मोदी अमेरिका से लेकर फ्रांस तक कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ करेंगे 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें। बात की अधिकता में जीत मंडी का हिस्सा बन सकता है अफ्रीकन यूनियन। पीएम मोदी बोले G20 को लेकर अंतिम छोर तक ले जाना मेरा लक्ष्य। 5 दिवसीय यूरोप दौरे पर गए राहुल गांधी ने बेल्जियम में कहा भारत में गांधी और डॉग से विजन की लड़ाई, देश का नेचर बदलने की हो रही है कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 बैठक में न बुलाना मोदी सरकार की घटिया सोच को बताना है। G20 समिट की रात्रि भोजन में शामिल होंगे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और M.K. स्टालिन सहित कई विपक्षी नेता। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और H.D. देवगौड़ा को भी मिला आमंत्रण। लोकसभा चुनाव के मैनेजर, बिहार में बीजेपी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार, खुद 30 सीटों पर लड़ेगी चिराग, मांझी के खाते में कुल 7 सीट। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आंदोलन की वजह से एक बार फिर से बैक फुट पर आई बीजेपी। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा भगवा पार्टी मराठों और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना का बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी है, ऑडिट लोकतंत्र का नाश कर रही है, लेकिन हम मजबूती में खड़े हैं। G20 के मेहमानों का स्वागत करेगी ए असर गीता तुलसी, मिलेगी हर सवाल का जवाब, 5000 साल का दिखेगा इतिहास। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में इंदौर में लगेगा विश्व स्वास्थ्य शिविर, देश भर के 150 डॉक्टर लेंगे भाग। G20 समिट के दौरान भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हो सकते हैं रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी, सस्ता हो जाएगा व्यापार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर बीजेपी ने लहराया परचम। यूपी की घोसी में सपा ने बीजेपी को दी करारी मात। त्रिपुरा में बीजेपी ने दोनों सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। केरल में कांग्रेस को मिली जीत। G20 समिट के दौरान किले में तब्दील हुई दिल्ली, सुरक्षा की जिम्मेदारियां मिलेंगे 40 लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर। G20 समिट के लिए नई दिल्ली में पूर्ण हुई तैयारी। अब सुबह 9 बजे से पीएम मोदी के साथ फोटोग्राफी होने के बाद सेशन की होगी शुरुआत। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस के बीच हुआ बड़ा समझौता, लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीट देने पर बनी सहमति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई मोहर। भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मैच में बारिश में डाला खलल, तो रिजवन डे पर हुआ होगा मुकाबला। 10 सितंबर को जहां रुकेगा 11 बजे वहीं से खेला जाएगा कोलंबो की बारिश में 90% का आसान। देश के 55 जिलों में गोल्डन जुबली की हॉल मार्किंग हुई जरूरी। तीसरा फेज 16 राज्यों में एक केंद्रित प्रदेश के जिलों में लागू। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का दामाद के रूप में भारत में आना हुआ बेहद ही खास। त्रिपुरा में बीजेपी के पहले मुस्लिम विधायक बने तफजल हुसैन, मुसलमानों पर चला पीएम मोदी का जादू। राजस्थान में बजा कांग्रेस का चुनावी बिगुल, 10 सितंबर से सचिन पायलट के गट टोंक से प्रचार की शुरुआत करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मास्क खाने से हिमाचल प्रदेश में हो रही है बादल फटने की घटना। IIT मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर ने बयान में मचा बवाल, कांग्रेस हुई हमलावर का पद पर रहने का कोई लायक नहीं है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा 5 दिनों के लिए रहेगी बंद। G20 के लिए दिल्ली पहुंचे सभी हेलीकॉप्टर। अमिताभ बच्चन के बाद सचिन तेंदुलकर को मिला गोल्डन टिकट, जिस्ता ने विश्व कप 2023 के लिए किया आमंत्रित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, आज पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ में करेंगे जनसभा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की खामोशी को बताया खतरे की घंटी, बोले इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी। सनातन धर्म विवाद पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बुरे आईओई वाले बयान पर अपना रुख स्पष्ट करे सीएम केजरीवाल। अगर हिम्मत है तो नाम बदल कर दिखाए इंडिया बना भारत में, डिबेट पर भड़के जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला। 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा दावा। खत्म हुई तारा सिंह की बात, शाहरुख खान की फिल्म जवान आते ही निचले स्तर पर पहुंचा गदर 2 का बिजनेस। पश्चिम बंगाल के विधायकों को सीएम ममता बनर्जी की बड़ी सौगात, वेतन में प्रतिमाह 40,000 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। स्पेन के राष्ट्रपति प्रोटो चोंजेज हुआ कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में G26 सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। जन धन खाता और डिजिटल पेमेंट के चलते भारत में 47 साल का काम 6 साल में किया, वर्ल्ड कप ने दी मोदी सरकार की तारीफ। सनातन धर्म को लेकर सपा की राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसी बीजेपी नेता अर्पणा यादव, बरसाती मेडेक्स से कर दी तुलना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान, बोले फिर से अगर चुनाव जीते तो 36 रुपए कर देंगे धान की कीमत। कांग्रेस संगठन महासचिव ने सी वेणुगोपाल आएंगे जयपुर, प्रदेश कांग्रेस में वॉर रूम के कोर कमेटी की बैठक में होंगी शामिल, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा।
चंद्रयान 3 के कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई, भगवान से पूछकर बताएं क्यों कम हुई बारिश। बिहार के दरभंगा जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम में एक महिला ने लगाई नौकरी की फरियाद, जवाब मिला तुम्हें चंद्रयान 4 में चांद पर भेजेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पटवारियों को दिया बड़ा तोहफा, ट्रेनिंग के लिए 3 गुना ज्यादा मिलेगा भत्ता। अब एआई क्षेत्र में रिलायंस की नजर, रिलायंस और एनवीआईडी ने मिलाया हाथ, भारत में बनेंगे और उच्च क्वालिटी के कंप्यूटर। 15 साल में सबसे बेस्ट G20 पर भारत का शानदार इंतजाम, सरकार ने खर्च की 3100 करोड़। जवान के रिलीज के बाद शाहरुख खान की फैन हुई अभिनेत्री कंगना, बताया सिनेमा का भगवान। बयानों से हल नहीं हो सकता मराठा आरक्षण मुद्दा, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के बयान पर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने तसाकंज। अमेरिका पर चढ़ा MS धोनी का बुखार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते वीडियो हुआ वायरल। पंजाब में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते 4 नेताओं को किया निष्कासित। राजस्थान में डेंगू के कारण पिछले 5 दिन में 2 लोगों की मौत, राजधानी जयपुर में आए सबसे अधिक मामले। शाहरुख खान की फिल्म जवान का मुकाबला करने के लिए ड्रीम गर्ल 2 ने चला बड़ा दाव, 1 टिकट पर 1 फ्री का किया जबरदस्त ऑफर। महाराष्ट्र के सीएम का कल उदयपुर वाटी आने का कार्यक्रम, बेटे के जन्मदिन पर गुड्डा बोले देखेंगे शिवसेना में जाऊं या न जाऊं। विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी, महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और अडानी मामले की जांच समेत मोदी सरकार के सामने रख 9 मुद्दे का इनका जवाब दे मोदी। जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन में डूबा पूरा देश, गुजरात के राजकोट मेला का 5 दिन का मेला जश्न के लिए। दिन के यूरोप दौरे पर रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे एक खास बातचीत। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों की बुलाई अहम बैठक, G20 समिट के दौरान सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने की दी नसीहत, साथ ही कहा जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो टाइम का ध्यान रखें और वीआईपी कल्चर से दूर रहें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर हुई वन इलेक्शन समिति की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। G20 समिट में शामिल होने आज भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, कोरोना की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, अब हर साल पहुंचेंगे 12 करोड़ भक्त, जल्द खुलेगी 20 5 स्टार होटल। हर घर जल में कनेक्शनों की संख्या हुई 13 करोड़, यूपी का काम सबसे तेज, 4 साल में लगभग 4 गुना हुई बढ़ोतरी। स्पेशल सत्र में संसद तय करेगी पुराने से नए संसद भवन का सफर, गणेश चतुर्थी पर होगा श्री गणेश, 18 से 22 सितंबर तक होगी कार्रवाई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेहमानों का आगाज हुआ शुरू, नाइजीरिया की राष्ट्रपति बोला अहमद, 3 उबऊ नई दिल्ली। उद्योग नीति के बयान पर सख्ती से जवाब देना होगा, सनातन धारा विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी। भारतीय सेना खरीदेगी 170 आर्म रिकवरी व्हीकल, आर्मी ने शुरू किया प्रोसेस। G20 समिट को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा से पुख्ता इंतजाम, दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा जवान हुए तैनात। इंडिया गठबंधन से घबरा गई मोदी सरकार, इसलिए बदला जा रहा है देश का नाम, विपक्ष ने किया बीजेपी पर हमला। बीजेपी ज्वाइन कर लो, अमिताभ बच्चन को भारत माता की जय बोलना पड़ा भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोले इंडिया के लिए 615 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर लिखा भारत कांग्रेस ने बोला जमकर हमला, का केंद्र सरकार को ब्रिटिश शासन से समस्या है तो राष्ट्रपति भवन छोड़। अगली बैठक में इंडिया गठबंधन का नाम भारत के करने पर विचार कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान। महंगाई की एक और मार, आम जनता के लिए घर बनाना हुआ महंगा, सितंबर महीने में सीमेंट के दामों में 10 से 35 रुपए की प्रति बैग हुआ इजाफा। खड़गे बोले बीजेपी वाले डराने की कोशिश मत करो, तुम्हें तुम्हारी डायरी तुम्हारे पास रखो, कांग्रेस में सब मिलकर लड़ते हैं लेकिन कैप्टन एक ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दी G20 ऐप डाउनलोड करने की सलाह, भारत मंडप में लगी नटराज की मूर्ति। मणिपुर के 5 जिलों में फिर से लगा कर्फ्यू, कांग्रेस बोली डबल इंजन सरकार की नजरों में हालात सामान्य। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ अपने इंटरव्यू को किया ट्वीट, G20 प्रोसेस नवसी विश्व कल्याण और देश के विकास पर की बात। दिल्ली में 10 मिनट तक का सफर तय करने लगे 2 घंटे, G20 की तैयारी में चलते रहा है लंबा जाम। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि ने खरीदा सनातन धर्म का नाम का, मैं हिंदू धर्म के नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ हूं। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताई केंद्र सरकार, इंडिया अलायंस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक के बाद की मांग।
इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने दिया बड़ा झटका। पंजाब में अकेले 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, मिलेगा साइल ट्रीटमेंट। ज्योतिष मौर्य के खिलाफ बंद हो गई जांच की फाइल, पति आलू के साथ हो गया गोपनीय समझौता। सनातन पर विवादित बयान देने पर तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियंका पर रामपुर में दर्ज हुआ केस। पार्टी आलंकमान का फैसला राष्ट्रीय हित में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। रिलायंस जियो ने पूरे किए 7 साल, कंपनी ग्राहकों के लिए लेकर आई एक्स्ट्रा डेटा का बम्पर ऑफर। गूगल प्ले स्टोर पर 60 सेकंड का वीडियो आएगा। अब नजर एंड्रॉइड के ट्रेंड, इन ऐप गेम्स से मिलेगी संपूर्ण जानकारी। बदला दी गई सरकार के नाम को लेकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोली कहां से इंडिया का नाम हटाओगे मोदी जी, देश की समस्या महंगी बेरोजगारी और बढ़ती धार्मिक वैमनस्यता है, उन पर ध्यान दीजिए। सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु सीएम के बेटे अभी भी अपनी बात पर कायम। मीडिया के से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा बयान हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। हम हमेशा भारत माता की जय कहते हैं। इंडिया बनाम कर विवाद भारत पर बोली भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर सीरियस। तो ये थी आज की देश व दुनिया की टॉप 10 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।